तो सभी सनातनी भाइयों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। एक पहले आप वीडियो देखिए, आप एक सत साहेब एक बार देखिए वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से देखिए। दर्शकों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का विरोध था कि ब्राह्मणों के द्वारा बताई गई वर्ण व्यवस्था जातिवाद की खाई को और बढ़ा रही है। बाबा साहब जी का कहना था कि जिस प्रकार ब्राह्मण कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कहना है कि ब्राह्मणों का ये कथन कि शूद्र ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए शूद्र नीच हैं तथा अन्य वर्ण ऊंच हैं, ये सरासर गलत है। इसलिए हमें ऐसे देवता की पूजा ही नहीं करनी चाहिए जिसका अस्तित्व हमें ऊंच तथा नीच वर्ण में बांटता हो। संत रामपाल जी महाराज ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के ब्राह्मणों के लिए दिए गए इस तर्क का बहुत ही सुंदर और प्रमाणित विश्लेषण किया है और उनके इस शिकवे को भी दूर किया है कि ब्रह्मा जी जातिवाद और वर्ण व्यवस्था में ऊंच और नीच के कारक हैं या नहीं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच के कारक ब्रह्मा जी नहीं है। इस व्यवस्था का सारा दोष हमारे अज्ञानी धर्म गुरुओं को जाता है, जिन्होंने अपने शास्त्रों को ठीक से नहीं समझा। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि जिन ब्रह्मा जी को आप जीवों के उत्पत्तिकर्ता और वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच का कारक मान रहे हो, उन ब्रह्मा जी को तो स्वयं ये पता नहीं कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई है। दर्शकों, सच्चाई तो ये है कि हमारे अज्ञानी धर्म गुरुओं ने शास्त्रों को ठीक से नहीं समझा, इसलिए ना तो इनको सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान है और न ही इनको सृष्टि के बनाने वाले का ज्ञान है। इसी कारण से जो भी ज्ञान इन अज्ञानी धर्म गुरुओं से भक्त समाज को प्राप्त हुआ है, वो आपको आपकी शंकाओं को दूर करने की बजाय आपको और उलझा रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को अपने अज्ञानी धर्म गुरुओं का अज्ञान दिखाई नहीं दिया और वे ब्रह्मा जी को ही दोष देने लगे। दर्शकों, हर प्रबुद्ध व्यक्ति को दूसरों में दोष देखने से पहले खुद के अंदर झांक के देख लेना चाहिए, कहीं खुद के अंदर तो कोई दोष नहीं है। यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमारे धर्म गुरु शास्त्र प्रमाणित ज्ञान देते तो उनको इस प्रकार नहीं बोलना पड़ता। दर्शकों, विशेष बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी के विचार शास्त्र सम्मत हैं। वो जिन महापुरुषों को कबीर परमात्मा मिले थे और जिनको उन्होंने तत्व ज्ञान से परिचित करवाया था, जिनमें मुख्य रूप से संत गरीबदास जी महाराज, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारत वाले संत रविदास जी, संत धर्मदास जी, संत बाबा नानक जी, संत रामानंद जी आदि महापुरुष शामिल हैं। इन सभी महापुरुषों के विचारों को भी आधार मानकर संत रामपाल जी महाराज सत्संग करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि जब शास्त्र प्रमाणित ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वर्ण व्यवस्था का ये जाल कैसे खुद ब खुद कट जाता है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर बनाए गए जातिवाद के किले को तोड़ने की सबसे बड़ी मिसाल है संत रामपाल जी महाराज। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल सर्च करें, वहाँ ये वीडियो डला हुआ है। हाँ, तो आपने बड़ा सुंदर वीडियो देखा कि वर्ण व्यवस्था के ऊपर ये जो रामपाल के मूर्ख चेले हैं ये ज्ञान देने आए थे। और आपको पता होगा कि रामपाल जो है ढोंगी महापाखंडी, जो अभी जेल में अपने कर्मों की सज़ा भोग रहा है, तो देखो इसने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है ये हमारे जो ब्रह्मा जी या हमारे ईश्वर ने नहीं बनाई, ये जो ब्राह्मण हैं उन लोगों ने बनाई। बोला देखो, हर एक बात पे ये ब्राह्मण, नकली धर्मगुरु, ऋषि मुनियों को बीच में क्यों लाते हैं? क्योंकि ये इनको नफ़रत है, इनसे इनकी नफ़रत दिखाई देती है। क्योंकि देखो, बराबरी ये किसी की कर नहीं सकते। रामपाल जैसे लोग बराबरी किसी की कर नहीं सकते, तो बुराई तो करेंगे भाई। सो वो बुराई करते हैं। खैर, बुराई करने वालों को बुराई करने दो। तो इनका कहना है कि जो वर्ण व्यवस्था है ये ना ब्रह्मा जी ने बनाई, मतलब कि ईश्वर ने नहीं बनाई, ये ब्राह्मणों ने बनाई। ठीक है, अब तुमको एक मैं छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, वो इससे कैसे रिलेट करेगी आपको अभी पता चलेगा। ठीक है, 1 मिनट। चलिए ये वीडियो देखिए एक बार, अभी आपको पता ज्ञात होगा। उस नाम का जाप करना है। कौन से नाम का जाप करना है? सतनाम का जाप करना है। जो भी कंप्लीट कोर्स आपको दिया जाता है उन सभी मंत्रों का जाप करना है। पुण्यात्माओं, दास बार बार कहता है कि जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों एक ही है। पवित्र चारों वेदों का निष्कर्ष है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता और वेद
ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर साहिब जी ने, कबीर परमेश्वर जी ने, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी ने, ये चारों यानी पांचों वेद, एक सूक्ष्म वेद और है, पांचों वेद इस सरपुरुष अर्थात ज्योति निरंजन के अंतःकरण में फैक्स कर दिए थे। समय आने पर ये बाहर निकले, जैसे गर्भवती माता से बच्चा अपने आप समय आने पर बाहर आता है, ऐसी व्यवस्था से परमात्मा ने ये सर्व वेद, पूरा ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान और संसारिक ज्ञान, कैसे रहना चाहिए, किन क्रियाओं को करना चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, ये सब ज्ञान दिया था। परमात्मा कौन है, उसकी साधना कौन सी है। चलिए, तो अभी आपको ये पता चल गया कि जो वेदों का ज्ञान है इनके कबीरदास जी ने दिया, इनके जो काल्पनिक परमात्मा हैं उन्होंने दिया ये ज्ञान। आपको अभी ये इस चीज़ का पता चल गया कि अब देखते हैं कि जो वेदों में है, इनके जो परमात्मा ने दिया है, तो देखते हैं कहीं वेदों में कहीं वर्णों के बारे में लिखा है नहीं लिखा है, क्योंकि ये अभी इनके चेले चपाटे और ये रामपाल ये ब्राह्मणों को दोष देते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई है और ये ऊंच नीच ब्राह्मणों ने बनाई, ये कहा इन्होंने। तो देखते हैं कि जो इनके परमात्मा ने जो ज्ञान दे रखा है वेदों में, देखते हैं कहीं वहाँ ये शूद्रों का या मतलब कि चारों वर्णों का वर्णन है कि नहीं है। चलिए देख लेते हैं, ठीक। तो ये यजुर्वेद आप देख रहे होंगे। चलो इसके पहले हम 14वें अध्याय के मंत्र संख्या 9 और 10 में चलते हैं कि वहाँ क्या लिखा है, ठीक है। ये जो ज्ञान दे रखा है इनके परमात्मा ने दे रखा है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये 14वां अध्याय आया। ये आर्य समाज द्वारा जो जो आर्य समाज द्वारा भाषित है, ये वो नहीं है, ठीक है। जो ये हमारे जो सनातन जो परंपरा प्राप्त आचार्य है, ये उनकी वो है ये भाष्य, ठीक है। तो इसको चलो 14वें अध्याय के 9वां और 10वां मंत्र पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि प्रजापति ने गायत्री छंद से मूर्धन्य ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। प्रजापति ने वय छंद से संरक्षणशील क्षत्रियों को उत्पन्न किया। आयु अधिपति ने विविष्ट छंद से वैश्य को उत्पन्न किया। विश्वकर्मा ने परमेष्ठ छंद से शूद्र को उत्पन्न किया। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर तो सृष्टि के समय में ही सब कुछ उत्पन्न हो रहे हैं, और अभी और भी दिखाएंगे तुम्हें हम, और भी। तो ये जो ज्ञान दे रखा है वो संस्कृत भी ऊपर पढ़ लेना, ठीक है। संस्कृत भी आपको अच्छी से दिखाई दे रही होगी, 9वां, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो ज्ञान दे रखा है किसने, इनके कबीरदास ने, और कबीरदास ही ये उत्पन्न कर रहे हैं, और ये दोष दे रहे हैं किसको, ब्राह्मणों को, कि ब्राह्मणों ने उत्पन्न करे, ठीक। चलिए, और अगला श्लोक, अगला वो देख लेते हैं। चलिए इसके 31वें अध्याय में जाते हैं। चलो, ये 31वां अध्याय आया, ठीक है। इसके जो मंत्र संख्या ठीक है, इसके जो मंत्र संख्या है हम आगे देखेंगे। 11वां श्लोक, 11वां मंत्र, ठीक। ये 11वां मंत्र आप देख सकते हैं, ये आया 11वां मंत्र। क्या लिखा है एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ब्राह्मण विराट पुरुष का मुँह हुए, क्षत्रिय उसकी भुजाएं हुई, वैश्य उसकी जंघाएं हुई, शूद्र उसके पैर हुए। यहाँ तो पहले से लिख रखा है भाई। हाँ, तुम्हारे जो परमात्मा है, जो वेदों का ज्ञान दिया था, ये तो लिख रखा है यहाँ पर कि जो शूद्र हुए वो पैर हुए, जो जंघाएं थी वो वैश्य हुए, जो क्षत्रिय थे वो भुजाएं हुई, जो विराट थे वो, जो ब्राह्मण थे वो मुँह हुए उसके, विराट पुरुष के। यहाँ पर तो सब कुछ गड़बड़ बता रहा है फिर। ये कैसे संभव है बताओ। अभी हम इसके कर्म भी दिखाएंगे कि इनको क्या क्या करना है। ये ब्राह्मणों ने नहीं बनाए, ये तुम्हारे
जिसको तुम ईश्वर मानते हो ना, काल्पनिक ईश्वर, अगर तुम्हारे रामपाल के अनुसार अगर ये ज्ञान इनके कबीर परमात्मा ने दे रखा है, तो कबीर परमात्मा ही पहले से ही ये चीज़ सब कुछ कर ले रहे हैं। संस्कृत भी पढ़ लीजिए अगर मैं कुछ मिलावट कर रहा हूँ तो, ठीक है। अब इनके जो कार्यशैली, इनको क्या क्या करने का आदेश दे रखा है इन्हीं के परमात्मा ने, चलिए देखते हैं। हाँ, ये यजुर्वेद का ही 30वां अध्याय है। ज़रा इसका जो मंत्र संख्या 5 है वो पढ़िएगा तो क्या लिखा है। ब्राह्मणों के लिए ब्रह्म ज्ञान, क्षत्रियों के लिए रक्षण, वैश्य के लिए पालन पोषण, शूद्र के लिए सेवा कर्तव्य वह उपयुक्त है, चोर के लिए अंधकार, नरक के लिए घी वीर घातक, नपुंसक के लिए, ये छोड़िए नीचे का छोड़िए, जो ऊपर लिखा वो पढ़िए। ब्राह्मण के लिए ब्रह्म ज्ञान, क्षत्रिय के लिए रक्षण, वैश्य के लिए पालन पोषण, शूद्र के लिए सेवा कर्तव्य वह उपयुक्त है। उपयुक्त ये काम दिए हैं। अब ये तो ब्राह्मणों, वेद तो ब्राह्मणों ने नहीं लिखे ना, वेद तो तुम्हारे परमात्मा ने दिया ज्ञान तुम्हारे अनुसार। तो उनसे पूछो ऐसा क्यों करा क्या कर तुमने, कि ब्राह्मणों के लिए ब्रह्म ज्ञान क्यों दिया तुमने, क्षत्रियों के लिए रक्षण क्यों दिया, वैश्य के लिए पालन पोषण क्यों दिया, शूद्र के लिए सेवा मत क्यों दिया, पूछना था ना उनसे। अभी जो तुम ब्राह्मणों के ऊपर लांछन लगा रहे हो, लांछन, तो ये अगर पढ़ तो लिए होते वेद कि तुम्हारे जो परमात्मा है, अगर तुम्हारे अनुसार तुम्हारे परमात्मा ने ज्ञान दे रखा है और पीछे भाग भी नहीं सकते, क्योंकि तुम खुद ही रामपाल कह रहा है कि जो ये ज्ञान था वेदों का ज्ञान परमात्मा कबीर साहब ने दिया और काल के अंतःकरण में फिट कर दिया, बोला था ना। ये देखो सब कुछ लिखा है ना यहाँ, तो ब्राह्मणों का दोष कैसे हो गया यहाँ पर। चलिए एक बार उसकी शक्ल देख लेते हैं। हाँ, इसलिए बोलता हूँ कि अंधभक्ति छोड़कर, ठीक है, ये जो एआई द्वारा जो वीडियो बनाया है ना, ये इस पे विश्वास करना बंद करिए, ठीक है। अपने ग्रंथों को पढ़िए और परंपरा प्राप्त आचार्यों के पास जाकर समझिए कि वर्ण व्यवस्था है क्या आखिर। किसने कह दिया है कि जो शूद्र है, शूद्र का अर्थ नीच होता है, और जो शूद्र होता है वो नीच होता है। किसने कह दिया तुमसे, कौन कहा तुमसे ये। हाँ, कहाँ लिखा है कि ये शूद्र का अर्थ नीच होता है। कोई नीच का अर्थ भी समझते हैं। नीच किसे कहते हैं। शूद्र का अर्थ नीच नहीं होता है, पहले एक बात को समझ लीजिए। ये तो तुम्हारे दिमाग में जो भूसा भर रखा है ना, जो ये गोबर भर रखा है ना, इसको निकाल लीजिए। शूद्र का अर्थ नीच नहीं होता है। नीच उसे कहते हैं जो गलत काम करता है, उसको बोलते हैं नीच। क्या शूद्र क्या गलत काम करता है क्या, बताइए। गलत काम तो नहीं करता भाई। अगर कोई शूद्र नीच काम करेगा तो उसको ये थोड़ा ना बोलेंगे कि ये शूद्र होने के कारण नीच हुआ ना, वो जो उसने गलत कार्य करे उसके कारण उसको नीच कहा गया, ठीक है। तो अभी वेद में तूने पढ़ा अच्छी से कि तुम्हारे ही प्रजापति ने क्या सृष्टि के समय ब्राह्मण उत्पन्न करे, वैश्य उत्पन्न करे, क्षत्रिय उत्पन्न करे, शूद्र उत्पन्न करे, और कहाँ से ये भी दिखाया कि ब्राह्मण मुख हुए, जंगाएं वैश्य हुई, और जो पैर थे वो शूद्र हुए। तो ये बताइए यहाँ पर हम ब्राह्मणों ने कौन सा झूठ बोला यहाँ पर, बताइए। अपनी तरफ से बनाया ये। इसलिए बोलता हूँ कि रामपाल जैसे पाखंडी जो अपनी दुकान चलाने के लिए जो ये अपना ये जो चला रखा है, उसके पीछे पड़ोगे तो यही हाल होगा। परंपरा प्राप्त आचार्य के पास जाओ तो सही मार्ग पे जाओगे। बहुत सतलोक की रट लगा रखी है ना, नरक भी हासिल नहीं होगा। इस प्रकार से अगर वर्ण व्यवस्था को समझना है ना, एक बार शंकराचार्य जी के पास चरणों में बैठ के जरा चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनसे पूछना कि वर्ण व्यवस्था क्या है। वो तुम्हें अच्छी से समझाएंगे, वो तुम्हें अच्छी से ज्ञान देंगे कि वर्ण व्यवस्था का क्या अर्थ है और वर्ण व्यवस्था से क्या लाभ है, और वर्ण व्यवस्था को फॉलो नहीं करने के क्या हानि है, वो भी बताएंगे तुमको अच्छी से, ठीक है। चलिए, इसकी धुलाई हो गई है।
और अब एक और दूसरा है, उसकी भी धुलाई करते हैं। चलिए अब देखिए, ये इसका नाम पता नहीं जो भी है, ठीक, इसको बड़ा मज़ा आता है वीडियो बनाने में। चल शुरू कर भाई। है अजनीश शर्मा, जो बाहर विदेश में बैठकर देश का और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है। एक बार सुनिए इसकी बात। जितने भी है ना, ये रामपाल के चेले सारे देश के गद्दार हैं, देश के खिलाफ हैं। अब ये नशेड़ी लोग बताएंगे कि कौन देश का गद्दार है और कौन देशभक्त है, जो खुद तिरंगे को दीवार पे लगाकर उसके सामने बैठ के नशा पत्ता करके वीडियो वायरल करते हैं। क्या इससे देश और देशवासियों का सीना जो है, मेरे ये समझ में नहीं आया, किसी का भी वीडियो उठाकर ये नशेड़ी है, वो भंगेड़ी है कहना है, मतलब कि इसको अधिकार दिया किसने? ये नशेड़ी हो चाहे भंगेड़ी हो, पर रामपाल के बारे में बिल्कुल सही कहा है उसने। ठीक है, कभी कभी नशेड़ी लोग भी ना बहुत तगड़ी बात कह जाते हैं, वो सही कहा है। चल आगे बढ़। वो गर्भ से छोड़ा हो रहा है। अब इनता जुनसे यहाँ पीसा यहाँ 2-2 रुपये पीसा अपनी मोटर नहीं ला सके हैं, इन्ना देश के गिला गद्दारी करी ना, बोर्ड करें स्वागत उसका। मैं इस भाई का सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इसने उन गांव वालों की सच्चाई बताई है, जो गांव वाले, जो लोग ये बोल रहे थे कि करोड़ों रुपया लगा रहे हैं गांव के लोग किसमें, रामपाल का सम्मान करने के लिए, और 20,000 की मोटर नहीं खरीद पाए। चल भौंक। आदि 2-3 पैसे की है, तभी तो तुझे पता है कि मोटर पाइप 2-3 रुपए के आते हैं। अगर 2-3 रुपए के मोटर पाइप आते ना, तो ये बात किसानों को भी पता है, तभी तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए मदद मांगने के लिए। और वैसे भी हमारे किसान भाई थे, उनको मोटर पाइप की जरूरत थी, संत रामपाल जी महाराज जी के पास वो गए और उन्होंने मदद कर दी। तो तेरा क्यों धुआं निकल रहा है? तू जो 2 पैसे कमाने के लिए विदेश में बैठ के ट्रक ड्राइवरी कर रहा है ना भाई, वो कर लेना चुपचाप बैठ के। क्यों खामखा पसरे में पाँव दे रहा है, जब तुझे किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है? तो माँ बाप ने जमीन जायदाद बेच के तुझे भेजा होगा वहाँ, और बेचारे बाट देख रहे होंगे कि बच्चा हमारा विदेश में बैठ के कमाने खाने लग रहा है और हमारा भरण पोषण करेगा। अब उनको क्या पता कि बच्चा वहाँ विदेश में बैठकर दारू पीकर फेसबुक पर ज्ञान दे रहा है। अबे नशेड़ी आदमी, 2 दाने कमाने गया, कमा लेना चुपचाप बैठ के वहाँ, बड़ा आया। हाँ, तेरे माँ बाप ने भी तेरे को लिखाया पढ़ाया होगा, ज़मीन जायदाद बेच के तुझे अच्छा खासा पढ़ाया लिखाया होगा, सोचा होगा कि कहीं पर जाके जॉब करेगा, हमारा भरण पोषण करेगा। ये नहीं कि रामपाल के चरणों में जाके वहाँ उसके चरण चट्टू बनेगा तू, ये नहीं सोचा था। अरे उम्र है, कुछ काम काज कर ले, कुछ जॉब वॉब कर ले टाइम पे, हाँ। और ज्ञान देने आ गया तू भी फेसबुक पे। तू कौन सा फेसबुक पे ज्ञान देने नहीं आया? तू भी तो वही कर रहा है जो वो कर रहा है, मतलब कि वो कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, तू कर रहा है तो सही कर रहा है। तूने भी तो वही किया ना। तो तेरे माँ बाप ने भी तो तुझे पढ़ाया लिखाया, ज़मीन बेच के अच्छी से लिखाया पढ़ाया कि कुछ नौकरी करेगा, कुछ जॉब शॉब करेगा, घर में पालन पोषण करेगा, हाँ, 2 पैसे घर पे आएंगे। पर तू क्या करने लगा? हाँ, ज्ञान देने लगा फेसबुक में आके, हाँ, रामपाल के आश्रम में जाके वहाँ उसके चरण चाटने लगा। चल भोंक आगे। ज्ञान देने कुछ पता भी है तुझे? इस आश्रम की जांच होनी चाहिए, इसमें देश के गद्दार पड़ने लग रहे हैं और कड़े गए मैं पीस। बिल्कुल सही कहा भाई तूने बिल्कुल सही कहा कि आश्रमों की जांच होनी चाहिए कि जो ये इतना पैसा है, इन पैसों का टैक्स भरा कि नहीं भरा इनने, ये पैसा आ कहाँ से रहा है? इन गरीब लोगों का पैसा जो है इनके पास, जो गरीब लोग बेचारे जो 1,000 रुपये कमाते हैं, दिन 1,000 रुपये कमाते हैं, तो 500 रुपये इनके आश्रमों में दान देते हैं। तो एक बार जांच होनी चाहिए भाई। इतना पैसा जब आ रहा है तो इन पैसे का हिसाब भी तो होना चाहिए ना। जैसे हर एक मंदिरों का हिसाब होता है, सरकार उसमें टैक्स लगाती है, तो इनके क्यों नहीं लगना चाहिए? पूछना चाहिए ना कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है। ठीक, चलिए आगे। पीछा में पड़ने वाले इसके लोग जो से भला बताओ थू है सारे इसे आदमिया पे। असली देश का गद्दार तो तू है, जो देश के किसानों का उगाया हुआ अन्न खाकर तू उन्हीं को गाली बक रहा है। मूर्ख आदमी, तू अपनी उपलब्धि बता देना, तूने ऐसा क्या करा है देश और देशवासियों के लिए और हमारे किसानों के लिए? तू ये छोड़ दे, तूने क्या कर रखा है ये बता। तूने क्या किया अपने देश के लिए जो तू इसके ऊपर भौंक रहा है? हाँ, वो तो जब वहाँ से जब विदेश से पैसा भेजता होगा ना, तो ऑटोमेटिक इसके जो पैसा भेजता है ऑटोमेटिक उसमें से टैक्स से कटता है। तूने क्या किया बता?
विदेश से जब वो अगर 1 लाख रुपए भेजता होगा ना, तो उसमें भी टैक्स से कट के सरकार के उसमें जाता होगा, जो गरीब लोगों के लिए राशन पानी सड़क बनती है जिससे। अब तूने क्या किया बता ना। तू तो क्या कर रहा है कि रामपाल के आश्रम में जाकर रोटियां तोड़ रहा है, भंडारे तोड़ रहा है और चरण चाट रहा है उसके। ओ भाई ठीक कह रहा है कि जांच होनी चाहिए, तो तेरे को जलन क्यों हो रही है? तू करवा ना जांच, बोले करवा लो जांच। वो किसान भाइयों के बारे में जो वो बोल रहा है कि उसका बोलने का, विरोध करने का तरीका गलत है, पर एक बात सही भी है। किसान क्या एकदम से अभी तो किसान नहीं बने होंगे, हाँ बड़े बड़े किसान हैं। और एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि देखो करोड़ों रुपया हमारे किसानों ने खर्च किया हमारे गुरुजी के सम्मान में, दूसरी तरफ बोल रहे हो कि 20,000 की मोटरें हमने दी। बताइए, जो 1 करोड़ रुपये करोड़ों रुपये खर्च कर सकता है सम्मान में, जो किसान, क्या वो 20,000 1 लाख की क्या मोटर नहीं आ सकती? क्या ला सकते? क्या हाँ ला सकते थे ना। तो इसीलिए उसको गुस्सा है कि किसान तुम्हारी, मैं बोला क्या रामपाल की औकात है कि जो मतलब कि किसानों की हेल्प कर सके। ठीक है, जो ये पॉलिटिक्स से चल रही थी ना अंदर, वो सबको पता है कि रामपाल को बाहर निकालना था, सामाजिक छवि सुधारनी थी और वहाँ से बाहर आना था, पर वो हुआ नहीं। अब किधर गए सम्मान कार्यक्रम? अब किधर गई मदद? किधर खो गए तुम्हारे सम्मान कार्यक्रम? और जो किसान थे, भोले वाले जो किसान थे, ये तुम्हारे झांसों में आ गए। उन्होंने भी सोचा चलो 2 पैसा बच रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा जबान संभाल के, ठीक है, दूसरों को बोलने से पहले खुद के तरफ भी झांक के देख लेना कि हम कितने गहरे पानी में हैं। उसको विदेश भेजा, जमीन जायदाद बेच के पैसे कमाने के लिए, कमा रहा है पैसा, भेज भी रहा होगा। तू क्या कर रहा है भाई? तूने भी तो तेरे को भी, तेरे ऊपर भी तो खर्चा किया ना पैसा तेरे माँ बाप ने। तू तो वहाँ जाके भंडारे में रोटियाँ तोड़ने लगा, हाँ, रामपाल के चरण चाटने लगा। कुछ नौकरी कर ले, कुछ जॉब कर ले। ठीक है, तो मेरे सनातनी भाइयों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें कि इन तक पहुँचे। ठीक है, हमारी इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बस इतना ज़रूर है कि सनातन के ऊपर उंगली ना करें। ठीक है, ब्राह्मणों को गाली देना बंद करें, वैश्यों को गाली देना बंद करें, हमारे आचार्यों को गाली देना बंद करें, क्षत्रियों को गाली देना बंद करें, हमारे गुरुओं को गाली देना बंद करें, फिर अपनी ये दुकान चलाएं। देखो 2 दिन नहीं चलेगी दुकान इनकी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि खुद के पास तो कोई ऐसा टैलेंट है नहीं, या खुद जो ईश्वर जो प्रतिपादित कर रहे हैं लोग, उस ईश्वर में ये क्वालिटी है नहीं। तो जो ईश्वर ऑलरेडी ईश्वर हैं, जो सच में ईश्वर हैं, जिसे ईश्वर कहा गया है शास्त्रों में, तो उसको तो छोटा बनाना पड़ेगा ना। तो यही करते हैं ये लोग। ठीक है, कभी फेस टू फेस, कभी आमना सामना होगा ना शास्त्र लेके, तो पता चल जाएगा कि कितने गहरे पानी में है तू और तुम्हारा गुरु रामपाल। ठीक है, उसको मैं सम्मान इसलिए नहीं देता हूँ, रामपाल इसलिए बोलता हूँ मैं, है तो उम्र में बड़ा मेरे से, क्योंकि देखो जिसने हमारे गुरुओं का सम्मान नहीं किया, हमारे जो आचार्यों का अपमान किया, हमारे आराध्यों को गाली दी, उनको मूर्ख कहा, उनको अज्ञानी कहा, हाँ, उनको कहा कि ये राजा के लायक नहीं थे और तुम इनको भगवान मान बैठे, ऐसे लोगों का सम्मान करना हमारे प्रभु राम जी का अपमान करने के बराबर ही है। ठीक है, हम तो सिर्फ रामपाल लेके नाम बोल रहे हैं। तो इतना ही आज के लिए। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।